हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने हेतु समय और मुहूर्त को देखना आवश्यक बताया गया है, जिससे वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके और हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार रुद्राभिषेक करने का भी विशेष मुहूर्त होता है, जिसे जानना बहुत आवश्यक है। बिना मुहूर्त देखे रुद्राभिषेक करना निषेध बताया गया है, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। कुछ विशेष स्वयंसिद्ध तिथि और स्थान है जहां मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयंसिद्ध तिथि एवं स्थान निम्न है: शिवरात्रि, प्रदोष काल और सावन के सोमवार। सिद्धि पीठ और ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में जहां तिथि एवं स्थान देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी भिन्न भिन्न मुहूर्त में अलग अलग स्थानों पर विचरण अर्थात निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब उनकी उपस्थिति मंगलकारी हो। शिव जी का निवास मंगलकारी निम्न है: शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी अमावस्या को शिव जी मां गौरी के साथ रहते हैं, इसलिए यह तिथि रुद्राभिषेक के लिए शुभ मानी गई है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को शिव कैलाश पर विराजते हैं, इसलिए यह भी तिथि रुद्राभिषेक के लिए शुभ मानी गई है। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को शिव जी विश्व भ्रमण पर होते हैं, इसलिए यह तिथि भी रुद्राभिषेक के लिए शुभ मानी गई है। शिव जी का निवास कब अनिष्टकारी होती है? कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं, इसलिए यह तिथि रुद्राभिषेक के लिए शुभ नहीं होती। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को शिव भोजन करते हैं, इसलिए यह तिथि भी रुद्राभिषेक के लिए शुभ नहीं होती। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और पूर्णिमा को शिव शमशान में समाधि में रहते हैं, इसलिए यह तिथि भी रुद्राभिषेक के लिए शुभ नहीं मानी जाती। अन पक्ष की द्वितीया और नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी को देवताओं की समस्याएं सुनते हैं, इसलिए यह तिथि रुद्राभिषेक के लिए शुभ नहीं होती। इन तिथियों का ध्यान रखकर रुद्राभिषेक करना मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है।